सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं, इसकी बेसिक फॉर्मेट है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को हम बिंदु ए के सिरे से विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, जबकि सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को बिंदु बी के सिरे से हम पृथ्वी तल से जोड़ देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से हमने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को बिंदु ए के सिरे से विद्युत स्रोत से, सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को बिंदु बी के सिरे से पृथ्वी तल से जोड़ देते हैं। इसके बाद प्रथम प्लेट की धारिता C1 है, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इस पर आवेश Q3 है। आप सभी को पता है एक संधारित्र में कम से कम दो प्लेटें होती है और कई संधारित्रों को आपस में इसी प्रकार से जोड़ देते हैं कि सभी की पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हो। इसके साथ ही साथ इसकी भाषा क्या लिख सकते हैं, माना कि तीन संधारित्र परस्पर एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके लिए समान विभवांतर V है। तीनों आपस में बिंदु A से समान दूरी पर है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मान तीनों के लिए समान होगा। इसके बाद अगर बात करें आवेश, तो हर संधारित्र के लिए आवेश, इसके लिए पहले के लिए Q1, इसके लिए Q2, इसके लिए Q3, लेकिन इसमें दो प्लेटें हैं तो इस पर अगर प्लस Q1 है तो इस पर क्या होगा माइनस Q1, इस पर प्लस Q2 है तो इस पर माइनस Q2, इस पर प्लस Q3 है तो इस पर माइनस Q3। इसके बाद अगर हम बेसिक सी बात करें कि हम आगे हल कैसे करें, तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया है। हमें तुल्य धारिता का मान निकालना, तुल्य धारिता क्या होगी ये जानने के लिए हम एक काम करते हैं। बिंदु ए के सिरे से जो आवेश प्रेरित हुआ वो Q है, लेकिन ये तीन भाग में बट गया, Q1, Q2, Q3। तीनों के लिए अलग अलग आवेश निकालेंगे, फिर कुल आवेश निकाल लेंगे। जबकि आपने धारिता के सूत्र से एक फॉर्मेट पढ़ी है, C बराबर Q बटे V पढ़ा है। यहां से अगर Q का मान निकालेंगे तो V इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि CV बराबर Q। बताओ और इंटरचेंज करके इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर CV। तीनों में समान क्या है, विभवांतर। याद करो, आप उस वाली कॉन्सेप्ट में श्रेणी क्रम वाला वीडियो पढ़ा, उसको देख लीजिए। उसमें हमने बताया था तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े तो तीनों पे आवेश का मान समान है। शटर डाल दो। तीनों अगर हमारे समांतर क्रम में जुड़े तो किसका मान समान है, विभवांतर का। तो Q जब Q1 होगा तो C तो C रहेगा, V हमारा V1 हो जाएगा ना, C C1 होगा, V V रहेगा। पूछो क्यों, अभी बताए थे ना, क्योंकि तीनों के लिए विभवांतर कैसा है, समान। जब Q Q2 होगा तो C C2 होगा, V V रहेगा। Q Q3 होगा, C C3 होगा, V क्या रहेगा, V। ये सारे मान रख दो। प्रथम संधारित्र पर प्रेरित आवेश, इसके लिए Q1 का मान हो जाएगा C1V, Q2 का मान C2V, Q3 का मान C3V। तीनों के कारण कुल आवेश हो जाएगा लाला Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान रखो, सबके मान रखो। Q को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, CV। तो CV, Q1 को क्या लिखेंगे, C1V, Q2 को क्या लिखेंगे, C2V, Q3 को क्या लिखेंगे, C3V। ये देखो मान रखे। अब हम एक काम करो, राइट साइड वाले पोर्शन से V कॉमन आ रहा है, तो CV बराबर जब V कॉमन ले लिया, V चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कट गया, V कट गया। इसके बाद फाइनली आ गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन बेसिकली आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिता के योग के बराबर होता है। याद रखना कि आपने जब हाई स्कूल में प्रतिरोधों के संयोजन की फॉर्मेट पढ़ी होगी, इसके जस्ट अपोजिट आंसर आया था। वहां आपने तुल्य प्रतिरोध पढ़ा था, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जबकि यहाँ पे समांतर क्रम में तुल्य धारिता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ये धारिता से संबंधित है और वो हमारी प्रतिरोध से संबंधित है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट है, सिंपल सी फॉर्मेट है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेवल में आता है, इसलिए इसको रेडी कर लेना। 500 लाइक वीडियो डिजर्व करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।